नमस्कार दोस्तों, मैं एक होलसेलर भी हूं दोस्तों और प्लस हमारे एक इलेक्ट्रिक शॉप भी है। इलेक्ट्रिक होलसेलिंग भी करता हूं, प्लस मेरा एक इलेक्ट्रिक शॉप भी है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो अगर आप एक न्यू इलेक्ट्रिक शॉप खोल रहे हैं तो कौन कौन सा आइटम आपको बेसिक रखना पड़ता है। पहले स्टार्टिंग में कौन कौन सा आइटम आपको ज़रूरी है उसका पूरा लिस्ट आज आपको बताने वाला हूँ। जैसे मान के चलिए कि वायर आपको कौन सा रखना है, इस तरह का स्विच सॉकेट में क्या क्या रखना पड़ता है, इस तरह के बोर्ड में क्या क्या रखना पड़ता है, एलईडी में कौन कौन सा रखें, क्या रेंज का पड़ जाता है, पूरा टोटल इस वीडियो में आज हम जो जानने वाले हैं। तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये लिस्ट आप पेन कापी लेकर के नोट कर लें ताकि आपको किसी से पूछना ना पड़े। मैं आज जितना भी बेसिक आइटम होता है जो इलेक्ट्रिक शॉप को स्टार्ट करने में लगता है वो सारा आइटम आज आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें और चैनल पे हमारे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह का जानकारी हमारे चैनल पर मिलता रहता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा आइटम इलेक्ट्रिक शॉप के लिए पहले ज़रूरी होता है, बेसिक आइटम कौन कौन सा लगता है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे, सबसे पहले एलईडी के बारे में बात करते हैं। एलईडी आप किसी भी कंपनी का ब्रांड का लीजिए, ठीक है। पहले जो अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो, और इसमें सबसे पहले दो आप वो एलईडी रखिए 7 वाट और 9 वाट। इसका स्टार्टिंग प्राइस की बात करें दोस्तों तो किसी सिस्का कंपनी या किसी भी कंपनी का ले रहे हैं तो 62, 63, 64 रुपये से 7 वाट स्टार्ट हो जाता है और 9 वाट उससे 2-3 रुपये महंगा पड़ता है दोस्तों। तो इस तरह से पहले एलईडी आपको कम से कम 10-10, 20-20 पीस अपने दुकान के लिए इसको रख लेना है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे वायर का। वायर जैसे वायर सबसे ज़्यादा बिकने वाला आइटम होता है इलेक्ट्रिक दुकान के लिए। तो वायर में दोस्तों आप सबसे पहले इसमें देखिए 3 वेराइटी आप ज़रूर रखिए। एक 1476, 4076 और 2376, ये 3 वायर सबसे ज़्यादा बिकता है, ठीक है। और उसके बाद इसी में जो मल्टी वायर आता है जो वायरिंग के लिए, उसमें आप कौन कौन सा रखें। जैसे ये जो आपको 1476, 2376 सब बताएं, 2-2, 3-3 बंडल रख लेंगे पहले, तो ये लूज वायर में बिकता रहता है। तो ये आप 3-3, 4-4 बंडल रख लें। इसमें आपका 200 से स्टार्टिंग, 200-250 से स्टार्टिंग हो जाता है वायर। और अलग अलग रेंज में आप कैसा ले रहे हैं, चाइनीज़ कापर ले रहे हैं, इंडियन कापर ले रहे हैं, उस हिसाब से इसका रेट अलग अलग होता है। आप उसको कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। मल्टी वायर के बारे में बात करें, जैसे मैं फोटो में दिखा रहा हूँ इस तरह का मल्टी वायर जो वायरिंग के लिए घर में यूज होता है, उसमें आप कौन कौन सा रख सकते हैं। तो उसमें दोस्तों 075, 1 mm, 1.5 mm और 2.5 mm, ये 4 वायर आप जरूर रखें। 4 वायर आप ज़्यादा नहीं तो 4-4, 5-5 बंडल कम से कम रख लें, क्योंकि ये वायरिंग में सबसे ज़्यादा यूज होता है। आप किसी कंपनी का भी रख सकते हैं, जो अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो किसी लोकल कंपनी का भी लिया करके रख सकते हैं, ताकि खुलता में भी बिक सकता है और वायरिंग में भी जा सकता है। तो दोस्तों ये हो गया वायर और एलईडी। अब उसके बाद दोस्तों बात करते हैं जैसे में जो रनिंग आइटम में आता है। जैसे में देखिए ये जैसे बोर्ड देख सकते हैं, बोर्ड बनाया गया है, तो इसका बोर्ड का पीवीसी जो आता है, ये पीवीसी इस तरह से जो पीवीसी आता है ये पीवीसी आपको ज़्यादा रखना पड़ता है। तो पीवीसी में देखिए 3 से 4 मॉडल आपको रखना पड़ता है। ये हो गया 8-6 का मॉडल हो गया, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से एक बड़ा इससे आ जाएगा, थोड़ा सा वो 8-10 हो जाएगा। और इसी में थोड़ा सा इसे लंबा में चौड़ा में आ जाएगा, जो फोटो दिखा रहा हूँ देख सकते हैं, चौड़ा में आ जाएगा, वो 7-4 बोलते हैं। तो 7-4 में आपको 2 वेराइटी रखना पड़ता है। एक तो दो स्विच और 2 सॉकेट लग सकता है, और एक ऐसा रहता है जिसमें 16 एम्पेयर का स्विच सॉकेट लगता है। तो दोनों वेराइटी को 10-10 पीस वो भी रख लें और 10-10 पीस इसमें का भी रख लें, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों जैसे इसमें देख सकते हैं ये स्विच लगा है, इस तरह का स्विच आप कम से कम 5 डिब्बा 7 डिब्बा रख लें। स्विच सबसे ज़्यादा यूज होता है। इस तरह का 5 पिन जो आता है, 5 पिन आप 5 से 7 डिब्बा रख लीजिए। इंडिकेटर रख लीजिए, इंडिकेटर 1 डिब्बा रखिए, 1 से 2 डिब्बा, ज़्यादा यूज नहीं होता है। और इस तरह का होल्डर रख लीजिए। इसमें कई तरह का होल्डर आता है, एक बीच में कटा हुआ लगता है, उसको कट होल्डर बोलते हैं। जैसे आप नोट कर लीजिए, मैं होल्डर करेंगे बता रहा हूँ कौन कौन सा होल्डर आपको ज़्यादा यूज होता है। पहले सबसे लटकाने वाला होल्डर जो आता है, जो मैं दिखा रहा हूँ लटकाने वाला होल्डर, इसको नोट कर लीजिए, 5 से 7 डिब्बा, ये सबसे ज़्यादा बिकता है। उसके बाद बर्फी होल्डर आता है, बर्फी होल्डर 1 से 2 डिब्बा रखिए, बहुत कम, उतना ज़्यादा नहीं बिकता है ये। उसके बाद कट होल्डर रखिए, जो कट होल्डर इधर बीच में लगता है, कट होल्डर रहता है, उसको मैं फोटो दिखा दे रहा हूँ, उसको आप रख लीजिए। ये सब 1-1 डिब्बा रख लीजिए। फिर फैंसी होल्डर जो आता है, मॉडलर होल्डर, जो वायरिंगों में ज़्यादातर यूज होता है, इसको 3 से 4 डिब्बा रख लीजिए, सबसे ज़्यादा बिकता है। दोस्तों आप टेप रख लीजिए, टेप 3 से 4 डिब्बा रख लीजिए। जो टेप दिखा रहा हूँ, जैसे इलेक्ट्रिक टेप जो आता है 10 रुपये में बिकता है, ये आपको 4.5 से 5 रुपये, 6 रुपये तक का भी पड़ जाता है अच्छे क्वालिटी में। तो इसको भी 4 से 5 डिब्बा रख लीजिए। केबल में आप कौन कौन सा रखेंगे, केबल में देखिए 4 mm रखिए, 6 mm और 8 और 10 mm, ये चारों बिकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको पहले नए शुरुआत कर रहे हैं तो 4 mm और 6 mm सबसे ज़्यादा बिकता है। इसको आप 2-2, 3-3 मॉडल अपने दुकान पर रख लें, केबल में सबसे ज़्यादा यूज होता है।
उसके बाद बात करेंगे दोस्तों कि आप कम जैसे बोर्ड में आप जो रेडीमेड बोर्ड आता है उसमें 16 एम्पेयर कंपाइन सबसे ज़्यादा बिकता है, तो 16 एम्पेयर कंपाइन जरूर रखें, और कोई रखें या ना रखें। 16 एम्पेयर कंपाइन जो मैं दिखा रहा हूँ इस तरह का कंपाइन आप जरूर रख लिया अपने दुकान पे 2 से 4 डिब्बा, ठीक है। उसके बाद हीटर का कॉइल रख लीजिए, 1500 से 2000 वाट बहुत ज़्यादा बिकता है। जो अगर आपका देहात में शॉप है तो देहात में बहुत ज़्यादा 1500 से 2000 वाट कॉइल बिकता है, तो इसमें का भी आप 2-3 डिब्बा रख लिया कीजिए। सीबी आप रख लीजिए। एमसीबी में आपको कौन कौन सा रखना है, सबसे ज़्यादा 16 और 32 बिकता है, लेकिन आप उसमें 6 और 10 का भी कुछ रख सकते हैं एक डिब्बा, और सबसे ज़्यादा में 16 और 32 आप एक डिब्बा उसको भी रखिए, पहले आपका शुरुआत है तो। इसका बॉक्स आप जरूर रखिए। एमसीबी का जो बॉक्स आता है उसमें आपका 2 वे, 4 वे और 6 वे और 8 वे, उसके बाद 12 वे, ये चारों पांचों मॉडल सबसे ज़्यादा चलता है। लेकिन आप नई जो अगर आप खोल रहे हैं, अभी आप वायरिंग के ज़्यादातर काम नहीं करा रहे हैं, तो आप 2 वे भी रखेंगे और 4 वे भी, तो आपका काम चल जाएगा। उसके बाद दोस्तों इस तरह का जो 16 एम्पीयर स्विच सॉकेट आता है जो पावर बोर्ड के लिए, हैवी लोड के लिए, इसमें का आप 2 से 3 डिवाइस को भी रख लें, सबसे ज़्यादा बिकता है इसमें का स्विच और सॉकेट। ये आपको 30 रुपये से 35 रुपये से अच्छा क्वालिटी में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। इस तरह का जो टॉप आता है ये 6 एम्पीयर टॉप है, छोटा वाला। इसमें जो बड़ा आता है वो बड़ा टॉप बोलते हैं, 16 एम्पीयर टॉप। तो इसको भी 2-3 डिब्बा रख लें, सबसे ज़्यादा बिकने वाला यूज होता है और बहुत ज़्यादा बिकता है, ठीक है। तो इसका भी आप 2-3 डिब्बा रख लें, 300 रुपये डिब्बे से स्टार्ट हो जाता है हर जगह। उसके बाद दोस्तों इस तरह का जो मल्टी बोलते हैं जिसको, जो मल्टी प्लग, ये मल्टी प्लग दोस्तों एक मल्टी कन्वर्जन भी बोलते हैं, कई मल्टी प्लग की अलग अलग वैरायटी में आता है, ठीक है। इसको भी आप 2 से 3 डिब्बा रख लें, ये आपको 120 से 130 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आप रेगुलेटर रख लें, जो फैन का रेगुलेटर होता है, फैन का रेगुलेटर भी बहुत ज़्यादा बिकता है, तो वो भी 1 से 2 डिब्बा आप रख लें। उसके बाद डीटीएच पार्ट्स में रख सकते हैं, जैसे में देख सकते हैं डीटीएच का जो एंटीना आता है ये सबसे ज़्यादा बिकता है, 3 से 4 पीस रख लें अलग अलग वैरायटी में। इसमें इसका डीटीएच का जो मशीन आता है 2-3 पीस रख लें, इसमें अच्छा प्रॉफिट आपको मिल जाता है। डीटीएच का रिमोट रख लें, ठीक है। इसका जो टीवी का लीड आता है उसको रख लिया कीजिए। एलएमबी जो आता है इसका एलएमबी भी रख लिया कीजिए, इसमें बहुत ही अच्छा आपको मार्जिन मिल जाता है, ठीक है। तो ये आइटम भी आप उसमें रख लें। इसका जो फोटो मैं आपको साथ में दिखाई रहा हूँ, ये सब 2-2, 4-4 पीस आप रख लिया कीजिए अपने दुकान पे। और उसके बाद दोस्तों और भी बहुत सारे आइटम है, जैसे वायरिंग का इसमें मैं नहीं लिखवा रहा हूँ ज़्यादातर, लेकिन वायरिंग का भी जो अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं, कोई इसमें बहुत ज़्यादा आइटम नहीं होता है। वायरिंग में जैसे जो स्विच सॉकेट जितना लिखवाए हैं उसी तरह का स्विच सॉकेट इसमें वायरिंग में आप ले लें, प्लस आपको फट्टी बढ़ जाएगा और पाइप बढ़ जाएगा। फट्टी और पाइप आपको 1-1, 2-2 बंडल रख लेना है। ऐसे भी आपको जैसे वायरिंग नहीं कराते हैं तब भी आप रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बिकता है। तो फट्टी और जो उसका पाइप आता है, ये लो और मीडियम दोनों को 1-1 बंडल वो रख लें, 1 बंडल फट्टी रख लें, ये बहुत ही ज़्यादा यूज होता है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह का सब दोस्तों ये आइटम सब है। और जो अगर आप वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और कमेंट करके आप बताएंगे, तो मैं वायरिंग पर भी एक बेसिक करके उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको वायरिंग में कौन कौन सा आइटम रखना है, क्या रेंज का पड़ जाता है, सब उसमें मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। तो दोस्तों जो हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले, अलग अलग वीडियो और आपको प्रोवाइड करवाएं। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।